वेलकम बैक, खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रहमत रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD से और प्ले एंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त इफ्तार के बाबत लम्हात में चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ खल्क़ खुदा की खिदमत करने वाली कोई NGO, कोई मेहमान हमारे साथ होते हैं जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और हम चाहते हैं कि इस सेगमेंट के ज़रिए हम जहाँ उनसे मालूम करें कि वो किस तरह से खल्क़ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो साथ साथ हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि मैं आप हम सब उनके किस तरह से काम आ सकते हैं। चूँकि ये पाकिस्तान का सेगमेंट है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का सेगमेंट है और सेगमेंट हो रहा है माह रमज़ान मुबारक में, तो सेगमेंट का नाम है रमज़ान पाकिस्तान। मौजूद है हमारे साथ पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन PWA के दो रिप्रेजेंटेटिव, दोनों नौजवान हैं और इनसे मेरी कमोबेश हर साल मुलाकात होती है। इनका काम बहुत अच्छा और मेहनत भी कर रहे हैं। चाहते हैं कि इनकी मेहनत के ज़रिए, इनकी मशक्क़त के ज़रिए, इनका वक्त देना, इसके ज़रिए कोई अल्लाह के बंदों की खिदमत हो जाए, गरीबों का भला हो जाए, कोई मरीज़ों की खिदमत हो जाए। और ये ज़्यादातर इनका मरकज़ जो है वो सिविल हॉस्पिटल है और दिन रात ये नौजवान लगे रहते हैं, ख़ुद भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझते हैं, समझाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। और हम सब के लिए मिसाल राह हैं, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, कि किस तरह से आपने ज़िंदगी में बाकी कामों के साथ साथ ये काम भी करना है। मौजूद है हमारे साथ नौजवान मोहम्मद हसन आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए बेटा। और इनके साथ हैं मासफा अनवर। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आसिफ मोहम्मद हसन, आप ये बताएं कि आपने कब से ज्वाइन किया पेशेंट वेलफेयर, और जब आपने ज्वाइन किया तो आपने क्या देखा, ये किस तरह से काम कर रहे हैं और इस वक्त तक क्या काम हो रहा है? जी, तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था। मैं अपने फाइनल ईयर में आ चुका हूँ। तो 4 साल पहले। क्या पढ़ रहे हैं आप? MBBS कर रहा हूँ, MBBS स्टूडेंट हूँ, डॉ मेडिकल कॉलेज के अच्छा। अंदर। तो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, तो हमारे पास उस टाइम से लेकर अब तक हमारी 2 सर्विसेज हैं। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की और थैलेसीमिया सर्विसेज की। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के अंदर हमारा वॉलंटरी ब्लड बैंक है, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिंगल आउटलेट ब्लड बैंक है। अच्छा। रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से ज़ायद स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स डिस्पैच किए जाते हैं। उसके अलावा थैलेसीमिया सर्विसेज के बारे में बताऊं तो उसके अंदर हमारा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर आता है। वहाँ पे हमारे पास 200 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, जिनको हर 15 से 20 दिन बाद जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन किलेशन थेरेपी, सपोर्टिंग मेडिकेशंस और जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, वो सब कुछ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये हमारी दोनों सर्विसेज कंसल्टेंट हीमाटोलॉजिस्ट, ट्रेन डॉक्टर्स और ट्रेन स्टाफ की ज़रिए निगरानी हम ये फराहम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे भी सिविल हॉस्पिटल में तो बहुत रश होता है, लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, तो आपकी तो ये खून की जो सर्विसेज हैं ब्लड की, वो सिविल हॉस्पिटल के लिए काफ़ी हो जाती होंगी? जी बिल्कुल। सिविल हॉस्पिटल में हमारा बेसिक जो हमारी पॉपुलेशन है जिसको हम केटर करते हैं वो सिविल हॉस्पिटल ही है। बट थ्रू आउट कराची हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं PWA पे, और हम सारी रिक्वेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह केटर करते हैं जिनको हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, कैंप्स वगैरह लगाते हैं? बिल्कुल, हम अपना ब्लड स्टॉक मेंटेन करने के लिए थ्रू आउट द ईयर डिफरेंट जगहों पे ब्लड कैंप्स अरेंज करते हैं। कॉर्पोरेट्स में, कम्युनिटीज़ में आउटरीचेस करते हैं, लोगों को बताते हैं ब्लड डोनेशन अवेयरनेस के हवाले से। डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर हम ये ब्लड कैंप्स अरेंज करते हैं और उसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी काम करते हैं इसके। ठीक है। मासफा, आप बताएं कब आपने ज्वाइन किया है PWA? मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, अब मैं थर्ड ईयर में आ गई, तो मेरे लिए इट विल बी 2 साल। एंड अगेन आई रिमेंबर, बिकॉज हम लोग MBBS में आते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ पैशन होता है कि लोगों की हेल्प करनी है, काम करना है। एंड आई रिमेंबर जब मैं PWA में आई थी तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत सामने दिखती हैं कि आप ब्लड बैंक में जाते हैं तो पेशेंट्स की जो रिक्वेस्ट होती हैं और उनकी सारी चीज़ें केटर हो रही होती हैं हमारे सामने। और जब आप हमारे थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जाते हैं तो सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और उनकी मैनेजमेंट एंड पेशेंट से इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। तो आई थिंक इस वजह से भी बहुत मेरे ऊपर भी इम्पैक्ट आया था कि ओ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो हाँ, ये अच्छा। वैसे MBBS करने वाले तमाम स्टूडेंट्स तो सोशल फील्ड में नहीं जाते, कुछ लोग कुछ ही जाते हैं, तो आपको ये शौक़ कैसे आ गया, बाकी आपके दोस्तों को नहीं आया? इट रियली डिपेंड्स। आई थिंक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो आ जाता है वो पैशन और एक एहसास का आ जाता है। जैसे मैंने बताया, जब मैं जाके डायरेक्ट देखा तो आप देखते हैं कि आपके दिन की थोड़ी सी मेहनत से कितना डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। लोगों की सिर्फ ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, लेकिन उनकी पूरी जानें बच रही होती हैं। तो अगेन वही चीज़ है जिसकी वजह से मैं PWA में रही और अभी तक
अब हमारे लिए दिन में थोड़ा सा हिस्सा निकालना और काम करना इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं लगती। ठीक है, थैलीसीमिया के बच्चों के बारे में ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को, कितनी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं इनके वालिदैन, बच्चा कितना सफ़र कर रहा होता है और PWA इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है? जी बिल्कुल, थैलेसीमिया की जो बीमारी है वो असल में एक खून की बीमारी है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। अब जो थैलेसीमिया का एक पेशेंट होता है, ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं, उनके बॉडी जो है वो उस हिसाब से खून नहीं बना सकती, तो उनको हर 15-20 दिन बाद या हर कुछ हफ्तों में खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और ये पूरा सिलसिला जो होता है वो काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है और बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है कि हर कुछ वक्त के बाद उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराना। पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि इन सबको केटर करना। PWA इन तमाम चीज़ों को जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स टाइम टू टाइम, उनकी मेडिकेशंस, उनके लैब टेस्ट, ये तमाम चीज़ें कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें प्रोवाइड करता है। और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस अगर आती हैं तो उससे भी जो हमारे लैब टेस्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि इन केस कुछ मसला है तो हम उन्हें फ़ौरन रेफ़र कर सकें, उनका ट्रीटमेंट करा सकें और इसी तरह उनके मैनेजमेंट को कितने डील बच्चे कर होंगे सकें। जो आपके यहाँ से हर महीने मुस्तकिल होता है मेरे ख्याल से काम, तो कुछ तादाद बता सकते हैं? हमारे थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में फ़िलहाल अराउंड 200 के करीब बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं जिनकी मैनेजमेंट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डील करते हैं। बहुत खूब। अच्छा ये बताएं मोहम्मद हसन आसिफ के, इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला आता है ब्लड में वो उसका केयर करना है, ब्लड साफ़ सुथरा जरासीम से पाक हो, ये सारी एक टेक्नोलॉजी है, तो क्या पूरी टेक्नोलॉजी PWA के पास मौजूद है और लोग आप पर एतमाद भी यकीनन करते हैं? और ये भी बताएं कि जो लोग दीगर ब्लड बैंक्स के पास जाते हैं जिनके पास इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो नुकसान क्या हो सकता है इसका? जी तो देखें, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे पास स्क्रीनिंग होती है, हर एक ब्लड प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग होती है WHO की क्राइटेरिया के मुताबिक। सही। WHO ने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि इन 5 पैरामीटर्स के ऊपर हर ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीन होना चाहिए: हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया एंड HIV। तो अनस्क्रीन ब्लड का ख़तरा यही होता है कि अगर अनस्क्रीन ब्लड हो तो उससे मरीज़ों को, ये जिसको भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होगा उसके अंदर ये बीमारी होने का ख़दशा होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी ब्लड प्रोडक्ट हो वो किसी रेप्यूटेबल ब्लड बैंक से हो और वो प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड हो। अल्हम्दुलिल्लाह PWA में सारे ब्लड प्रोडक्ट्स अलहमदिल्ला स्क्रीन्ड होते हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि आपने कहा कि ये ब्लड डोनेशंस जो हैं वो आप एक कैंपेन के ज़रिए लोगों को कायल करके, तरगीब देकर या कन्वेंस करके लेते हैं, मुश्किलात आती हैं इसमें कि जितनी उम्मीद थी भाई इतने लोगों ने ब्लड नहीं दिया? जी, इसके अंदर थोड़ा सा ये चीज़ है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस का रुझान बहुत कम है। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस नहीं तो हमारे पास जब भी कोई डोनर आता है तो हमारे पास कुछ 10% के अराउंड वॉलेंट्री ब्लड डोनेशंस का रुझान है, बाकी सारी की सारी डोनेशन एक्सचेंज बेसिस पर होती हैं। अच्छा, तो मैंने अपना ब्लड दे दिया, जो मेरा है वो आपने रख लिया और मुझे जिस ग्रुप की ज़रूरत है वो आपने मुझे। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि इसका कोई नुकसान नहीं होता, आपका जिस्म वापस उस खून को बना लेता है। अच्छा। कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होता, कोई सेहत पे नुकसान नहीं होता और आप आगे बल्कि 3 जिंदगियां बचाने में आप अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाह करें इसके बारे में और इस तरह कैंपेन्स। अच्छा, मैं जैसे बेटा आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे कह रही हैं बार बार कि भाई शब्बीर भाई आप ब्लड दें, ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें। मैंने ब्लड दे दिया, मैंने ब्लड डोनेट किया ना, मैंने आपसे कहा कि मुझे कहाँ फंसा दिया, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं कमज़ोर हो गया हूँ, ऐसा होगा मेरे साथ या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत सारे जो लोगों की कंसेप्शन होता है कि वो खून देने के बाद उन्हें उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात वीकनेस की होती है, जो वीकनेस अगर वैसे तो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर तो किसी को फील होती है तो बेरली कुछ मिनट्स के लिए होता है, लेकिन इंसान अगेन आपकी बॉडी हेल्दी है माशाल्लाह तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो वो आपकी बॉडी उसी चीज़ को रिकवर कर जाती है और फिर आप रिफ्रेशमेंट देंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो नॉर्मली नहीं होता, लेकिन इन केस अगर होता है तो कुछ मिनट की बात होती है ना, आपकी बॉडी खुद ही रिकवर कर जाती है। ऐसा किसी ने कहा है कि भाई मैं खून तो दे देता हूँ, डर बहुत लग रहा है, मैं अपना खून नहीं दे सकता, फिर खून के बाद मुझे लस्सियाँ वस्सियाँ पिलाओ, कुछ करो, ज़रा ताकत आ जाए, ऐसा कहते हैं असम? जी जी, जो वॉलेंट्री डोनर्स, हमारे पास जो डोनर्स होते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, अगर वो फॉलो किया जाए कि एक रिफ़्रेशमेंट दी जाती है, उसके अलावा मरीज़ को कहा जाता है कि आप थोड़ी देर के लिए लेटे रहें। सही।
तो जो एक प्रोटोकॉल होता है तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास कोई चक्कर नहीं आते, कोई कमज़ोरी नहीं होती, बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ ये नहीं होती। कंफर्म है, ये खून दोबारा बन जाता है? जी बन जाता है? जी। कितने दिनों में बन जाता है? देखिए, आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके अराउंड 3 महीने 56 डेज़ के बाद आपकी बॉडी रिकवर करती रहती है। सही। तो उस टाइम पीरियड के बाद फिर आप दोबारा से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया कि अगर कोई ब्लड डोनेट करना चाहता है और उसको ये कन्फ्यूजन है कि ये ब्लड डोनेट करने के बाद मेरा खून जो निकल गया वापस नहीं आएगा, या मैं गिर जाऊंगा, या चक्कर आ जाएंगे, या कमज़ोरी हो जाएगी, तो ये दोनों हमारे बच्चों ने बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा है। हम माह रमज़ान मुबारक में जहाँ दीगर चीज़ों के लिए अपने अतियात, खैरात, ज़कात हम अतिया करते हैं अपने माल हलाल में से, तो क्यों ना इन नौजवानों को जो कि डॉ मेडिकल कॉलेज से निकले आज से 40-45 साल पहले और बेड़ा उठाया कि थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों का हम इलाज करेंगे, हम ब्लड डोनेट का जो मामला, ब्लड की जिनको ज़रूरत होती है उनको हम ब्लड प्रोवाइड करेंगे और नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा WHO के तमाम पैरामीटर्स के मुताबिक, तो इनका हम साथ क्यों नहीं दे सकते? हम कुछ ना कुछ इसमें डोनेट करें ताकि ये भी हिम्मत में आए, इस काम को मज़ीद चला सकें। सारा साल इनकी एक्टिविटीज़ मैं भी देखता रहता हूँ, उनके मैसेजेस भी आते हैं माशाल्लाह। और जो कराची में रहते हैं, सिविल हॉस्पिटल, डॉ मेडिकल कॉलेज और उसके अतराफ़ वाले तो बहुत ज़्यादा, और जिनका उस इलाके या इन हॉस्पिटल्स तक रसाई है, उनका पूरे कराची में बिलउमूम हम देखते हैं कि जहाँ से भी इनको कोई ब्लड की ज़रूरत के लिए आती है, कंप्लेन या दरख्वास्त आती है, तो ये नौजवान उसको पूरा करते हैं। तो ज़रूर अपने ये अकाउंट नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, इसमें आप अतियात जमा कराएं। आप भी अपील कर सकते हैं, कैमरा आपके सामने है, और एक अपील आप भी कर सकती हैं। जी, मेरी तमाम व्यूअर्स से यही दरख्वास्त है कि रमज़ान के इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में जहाँ हर एक नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है, आप अपने ज़कात और अतियात देते हुए इन थैलेसीमिया के मरीज़ों और उन हज़ारों मरीज़ों को जहन में रखें जो पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पर डिपेंड करते हैं। पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऐसे अनगिनत मरीज़ों और इन थैलेसीमिया के मरीज़ों को बिल्कुल मुफ्त इलाज फराम कर रहा है, और ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ आपके एहसास से मुमकिन है। वाह। आप आगे बढ़िए, अपनी ज़कात और एहतियात पेशेंट्स वेलफेयर को एसोसिएशन को दीजिए। आपका दिया गया हर एक रुपया किसी के लिए ज़िंदगी का सहारा बन सकता है। बहुत शुक्रिया। जी बेटा, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरी बस एक ही अपील है, एक ही रिक्वेस्ट है कि नॉर्मली जब हम जान बचाने के अमल की बात करते हैं तो हम उसे डॉक्टर से एसोशिएट करते हैं, लेकिन हम सबको जान बचाने के लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एहतियात और सदक़ात के ज़रिए PWA के थ्रू लाखों लोगों की जानें बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हम जितने 46 ईयर्स से कामयाबी के साथ अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करते आ रहे हैं, ये सब आप ही के सपोर्ट और आप ही की डोनेशन और ज़कात के थ्रू पॉसिबल रहा है। तो अगेन हम यही आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आगे आएँ और हमारा साथ दें। हमारे अकाउंट नंबर्स, अकाउंट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। आप अपने ज़कात और डोनेशंस PWA को दें और हमारे विजन में, हमारे मिशन में हमारे साथ दें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हसन आसिफ, आपका आप तशरीफ़ लाए, और मासिफा अनवर साहिबा आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुझे खाकिसार को ये सादत मिली कि आपके इस नेक काम में मैंने चंद जुमले कह दिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत, ताकत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको भी कि हम ऐसे इदारों का साथ दें